श्री राम। सभी भगवत भक्तों का मानस चर्चा में स्वागत है। आज हम सीय स्वयंवर में भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के बीच जो वार्ता हुई उस कथा का आनंद लेते हैं। परशुराम जी फरसा उठाए बड़ी आक्रामक मुद्रा में घूमते हैं। श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर आज्ञा दें, लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो बाबा जी से दो दो बातें हम कर लें। श्री राम जी बोले, लक्ष्मण तुम क्यों करोगे? इसलिए जो जिस भाषा का जानकार हो उससे उसी भाषा में बात करने में सुविधा रहती है। आपकी भाषा ये समझ नहीं सकते और इनकी भाषा आप बोल नहीं सकते। इनकी भाषा के विशेषज्ञ तो हम हैं, हमें आज्ञा दें। राम जी चुप रहे और चुप रहने का मतलब मौनम स्वकृति लक्षणम। लक्ष्मण जी ने प्रभु को प्रणाम किया और पहुंचे। श्री लक्ष्मण जी ने श्री परशुराम जी से कहा, महाराज आप दुखी क्यों हैं? क्रोधित हो रहे हैं तो दुखी क्यों हैं? परशुराम जी बोले, लो इन्हें अभी तक पता ही नहीं कि हम दुखी क्यों हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं पता। परशुराम जी बोले, क्या धनुष टूट गया? तुम्हें मालूम नहीं? यह धनुष टूट गया, तुम्हें पता है? और धनुष टूट गया इसलिए मैं दुखी हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष टूटना आपके दुख का कारण नहीं है। अगर धनुष टूटने से ही आप दुखी होते तो हम तो क्षत्रिय कुमार हैं, बचपन से ही धनुर्विद्या का अभ्यास करते रहे हैं और कई धनुष हम ही ने तोड़े हैं। तब तो आप नहीं आए थे, क्रोध नहीं किए थे। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, बहु धनु ही तोड़ेउ लहरिकाई, कबहु न असरिस किन्न गोसाई। बहु धनु ही तोड़ेउ लहरिकाई, कबहु न असरिस किन्न गोसाई। धनुष तो तब भी टूटे थे, तो धनुष के टूटने से ही अगर दुखी होते तो तब भी होते। और फिर एक बात आप बताओ, क्या यह धनुष आपका है? किसका है? हमारे गुरु भगवान शंकर का है। तो शंकर भगवान ने यह धनुष जनक जी को दिया था, उन्होंने ही तो दिया था, तभी तो आया है यहाँ पर। तो शंकर जी का धनुष था, उन्होंने जनक जी को दिया। तो जिनका धनुष था वे भी दुखी नहीं है, नहीं तो वे आते। और जिनको दिया था वे भी दुखी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तोड़वाया। महाराज आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्योंकि ना आपका धनुष है, ना आपको दिया गया है। क्या शंकर जी ने जिम्मेदारी दी थी कि टूटने न देना? ध्यान रखना। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका धनुष है नहीं, आपको दिया गया भी नहीं, आपने इनको दिया भी नहीं, और आप दुखी क्यों हो रहे हैं? परशुराम जी मन ही मन सोचने लगे, ठीक कह रहे हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं? अच्छा, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, आप और हम लोगों को कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं। उनसे पूछो क्यों परेशान हो, तो कहते हैं हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम क्यों परेशान हैं। ऐसे कई लोग मिले मुझे, और बात सही है, समझ में आ जाए तो परेशानी क्यों रहे। इसका अर्थ कि रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, पर रोग क्या है वह नहीं जानता। रोगी पीड़ा का अनुभव करता है, रोग तो वैद्य बताता है। वैद्य कौन? सद गुरु वैद्य बचन विश्वासा। श्री राम जी भगवान हैं और श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। आचार्य बताएगा कि तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है, यह वैद्य बताएगा। लक्ष्मण जी ने बताया, महाराज धनुष के टूटने से आप दुखी नहीं हैं। क्यों टूटा है धनुष? आप क्यों टूटे जा रहे हैं? आप तो धनुष हैं नहीं,
आपका धनुष है नहीं। अच्छा, आप टूटने वाले हैं कि टूटने वाले को देखने वाले हैं? तदाकारता जोड़ ली, तादात्म्य कर लिया आपने अपने स्वरूप से, टूटने वाले से। आप तो अटूट हैं। कई बार आपने देखा होगा कि दो पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं तो देखने वाले इतने तदाकार हो जाते हैं कि वे भूल ही जाते हैं कि हम देखने वाले हैं। वे वहीं बैठे बैठे हाथ पांव चलाते रहते हैं। एक बार एक कुश्ती हो रही थी। एक आदमी बार बार हाथ घुमाए, जो बगल वाले को लगे। उसने कहा, आराम से बैठो, कुश्ती देखने आए हो या लड़ने? आराम से बैठो। वह बोला, हमें लगता है जैसे हम ही लड़ रहे हों। रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी थी, चलने को हुई। तब तक एक आदमी दो थैले हाथ में लिए, कंबल कंधे पर लिए और दौड़ा। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, आ जाओ, वाह बहादुर, दौड़ लगाओ। सामान वाला आया, डिब्बे में चढ़ गया। अब डिब्बे में बैठा था तो उदास। तुम्हारी गाड़ी छूट गई थी, तुम्हें मिल गई तो उदास क्यों हो? हमें बैठना ही नहीं था, जिन्हें बैठना था वे तो प्लेटफार्म पर छूट गए। हम तो उन्हें पहुंचाने आए थे तो बैठ क्यों गए? तुम्ही ने तो कहा, वाह बहादुर, आ जाओ। हमें यह होश ही नहीं रहा कि हम बैठने वाले हैं या रहने वाले हैं। बहादुर कहा तुमने और जोश आ गया। हमारे साथ भी यही हुआ है। देहाध्यास इतना प्रबल कि बचपन से देह ध्यान के संस्कार ही डाले गए और संस्कारों के परिणाम से हम भूल गए कि हम देह नहीं हैं। हमें लगने लगा कि हम देह ही हैं। इसको बोलते हैं देहाकार वृत्ति। यह अहंता और धनुष से जुड़ी है ममता। एक बात और आपको कहूं, धनुष का टूटना सच में दुख का कारण नहीं है। अच्छा, आप विचार करो, लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ते हैं, उस समय नाश्ता करते हैं, बिस्कुट खाते हैं, चाय भी पीते हैं। मान लो, आप कल्पना करो, अखबार में खबर छपी हो, ट्रेन दुर्घटना, लगभग 100 आदमी मारे गए। अच्छा, सच्ची बात बोलो, तुम्हें दुख होता है? हमने ऐसे लोग देखे हैं, वे चाय पीते रहते हैं और पूछते हैं कितने मरे? 100। अरे ज्यादा मरे होंगे, अखबार वाले ज्यादा नहीं छापते। अरे आपने बिस्कुट नहीं लिए, 100 मर गए और बिस्कुट नहीं लिया। पहले घटना हुई थी, उसमें 500 मर गए थे, भूकंप आया था। अरे होता ही रहता है। आप थोड़ा नमकीन ले लीजिए, चाय और लेंगे? अच्छा, बोलो क्या दुख हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनसे अपने मन की ममता नहीं जुड़ी है और अपना जिससे मेरापन जुड़ा है वह मरे नहीं। बीमार ही अगर हो जाएं, अस्पताल में मुंह लटकाए दरवाजे पर बैठे हैं। अरे अब तो 2 दिन के 2 बज गए। डॉक्टरों ने संभाल किया, रोग कंट्रोल में आ गया है। आज तो सवेरे से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। रो कर कहते हैं तुम्हें खाने की पड़ी है। जब तक वे ठीक नहीं होंगे हम पानी भी नहीं पिएंगे। किसने दुखी किया? इसका अर्थ है जितने मरे उनसे ममता नहीं थी, इससे ममता है तो दुखी किसने किया? घटना व्यक्ति को दुखी नहीं करती है, मन की भावना, मन की ममता दुखी करती है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई मेरे मन से, यह आसक्ति ही रुलाती है। आसक्ति अर्थात जो कभी भी आ सकती है। आसक्ति, आसक्ति कैसे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, जहां रह गई वहीं आ सकती है। एक महात्मा बोले कि तुम कहते हो कि आ सकती है तो क्या जा नहीं सकती? हमने कहा आ सकती है आसानी से, लेकिन जा सकती है मुश्किल से। इसके तो गवाह हैं बाबा कबीर जी। कबीरदास जी लिखते हैं,
पाके केस जन्म के साथी, जोत गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी, जोत गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। लक्ष्मण जी ने कहा, यही धन पर ममता के हेतु। आ गए सीधे लक्ष्मण जी अपने विषय पर और ललकार दिया परशुराम जी को, यही धन पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल के तो, ममता तून गई मेरे मन से। अहंकार ममता दुख के हेतु हैं। लक्ष्मण जी ने बताया कि दुख का कारण ममता है। अच्छा, अब एक बात और, केवल ममता होती तो उस ममता का उपचार हो जाता। एक दूसरी बीमारी भी है, अहंता। हमें समझा रहे हो, हमको हमसे कह रहे हो, हमसे हम, यह जो अहम है ना, इसी से मिलता जुलता एक शब्द है वहम। जिन्हें वहम होता है वे ही अहम वाले होते हैं। हमसे हमें समझा रहे हो, ये राजा के छोकरे रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हमसे कह रहे हो धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। शिव जी का धनुष क्या तुम्हारे बचपन की धनु ही की तरह है? लक्ष्मण जी बोले, हमारी दृष्टि में सारे धनुष एक समान हैं, क्योंकि कोई धनुष वरदान नहीं देता, जान ही लेता है। कोई धनुष वरदान नहीं देता, जान ही लेता है, चाहे छोटा धनुष हो या बड़ा। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना। परशुराम जी को लगा कि यह हमारे मुंह लगकर बात कर रहा है, यह हमसे डर नहीं रहा है, तो डराने का उपाय क्या है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कैसी सांकेतिक बात रखते हैं। परशुराम जी बोले तो लक्ष्मण जी से, लेकिन देखा किधर परशुराम जी ने? बोले चित्त परसु की ओरा। बोल रहे हैं लक्ष्मण जी से, देख रहे हैं परशु। बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ शून्य हो सुभावन मोरा। देख फरसे की तरफ, अभी तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। अच्छा, जब बात कर रहे थे तो उधर ही देखते, बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, देख रहे हैं फरसे की तरफ, ताकि वे भी देखें फरसे की तरफ, फरसा देखें। कुछ लोगों को दिखाने की बड़ी आदत है। जिस किसी चीज का उन्हें अभिमान होता, गर्व होता, गर्व या हम कहें उनको गौरव महसूस होता, उसको बार बार दिखाते हैं। एक आदमी को सोने की अंगूठी मिल गई कहीं से, अंगूठी मिली, और वह जब भी जिससे बात करे तो कोई प्रयोजन नहीं होता तो भी अंगूठी दिखाकर बात करता, और भैया क्या हाल है, और सब ठीक है, क्या बात है, अंगूठी दिखाए और तो सब समाचार ठीक है। लोग परेशान हो गए। ये कुशलता पूछने का कौन सा तरीका है? एक पंडित जी की दुकान थी मिठाई की। पंडित जी धोती पहने, चादर डाले, ऐसे बैठे थे। वह आया उनके सामने और पंडित जी यह लड्डू कैसे दिए, और बार बार अपनी अंगूठी दिखाए। पंडित जी अपने हाथ में सोने का बाजूबंद बांधे थे। वे समझ गए, पूछा यह मिठाई कैसे है? वे भी अपना हाथ नचाते हुए बोले, सब एक ही भाव है, सब एक ही भाव है, जो ले जाओ सब एक ही भाव है। तो दिखाना ही तो है, बोलो चितई परुष की ओरा। राम जी बोले चितई परश की ओरा, फरसे की तरफ देखकर बोले, अभी तुम हमारे बारे में नहीं जानते हो। लक्ष्मण जी ने उधर देखा ही नहीं। जब नहीं देखा तो कहने लगे, परसु बिलो की मही पकुमारा। हे राजा के छोकरे, देख यह फरसा,
पर लक्ष्मण जी ने जो बात कही वह बड़ी अद्भुत बात कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज यही उचित समझो कि मैं आपका फरसा नहीं देख रहा हूं, नहीं तो झगड़ा कब का हो जाता। फरसा नहीं देखा, परस नहीं देखा, फिर क्या देखा जो झगड़ा नहीं हुआ। लक्ष्मण जी बोले बेगु सुत सामुझी जने वो बिलो की, बेगु सुत सामुझी जने वो बिलो की। महाराज आप भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, यज्ञोपवीत धारण किए हैं, हम सनातन धर्म में आस्था रखने वाले हैं, क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई हैं हम, इसीलिए आपके फरसे को देख नहीं रहे हैं। फरसे की क्या महिमा है? महिमा तो इस यज्ञोपवीत की है जो आप धारण किए हैं, इसीलिए अब तक झगड़ा नहीं हुआ, हम हाथ जोड़े खड़े हैं। यज्ञोपवीत को महिमा नहीं दे रहे हैं, आप फरसे को महिमा दे रहे हो, लेकिन यह तो हमारे लिए खिलौना है। अब तो परशुराम जी बोले तुम हमें समझते नहीं हो, मैं केवल जनेऊ वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं फरसा ही चलाता हूं, परसु बिलो की, और यह मेरा फरसा देखकर तुम डरे क्यों नहीं। अब कई लोगों को यही शिकायत रहती है कि तुम हमसे डरते क्यों नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या यह जरूरी है कि तुमसे डरें सब। बोले कि हम फरसे से तो बड़े बड़े डरते हैं। राम जी कहते हैं कि हमारे इस फरसे से तो बड़े बड़े डरते हैं। लक्ष्मण जी बोले केवल फरसा होता तो हम भी डरते, फिर आप तो फरसा लिए हैं, धनुष बाण लिए हैं, त्रिशूल लिए हैं। श्री विंदु जी महाराज बहुत ही सुंदर कविता लिखते हैं। एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर परशु सुधारे तेज तायो है, एक ओर परशु सुधारे तेज तायो है, एक ओर सुलेख और लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगु वंशज मुनीष तुम्हें, संत भेष में विचित्र रूपक लखायो है, संत भेष में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है, जनकपुरी में शस्त्र बेचने को आयो है। श्री राम जी ने तो आगे कहा भैलर कहीं ऋष वीर विचारी, जो तुम अवत्यो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशुधर तक गोसाई। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने आपको वीर नहीं समझा, हमने समझा कि कोई हथियार बेचने वाला है, नमूने के लिए एक एक हथियार को लेकर आया है। इतने राजा हैं, ऑर्डर्स मिलेंगे, बाद में माल सप्लाई करेंगे। अब तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, परशुराम जी का फरसा उठ गया। अब जन देहु दोष महि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु, अब जानी देहु दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब परशुराम जी ने जो फरसा उठाया, लक्ष्मण जी बोले महाराज समझ गया क्या दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता। और परशुराम जी बोले युद्ध का गणित से क्या संबंध है, गणित में भी कुछ अंक काटने होते हैं और युद्ध में भी कुछ अंक काटने होते हैं। गणित में एक सवाल होता है, कौन सा
कहाँ भाग, और भाग के होते हैं 3 विभाग। भाजक, भाज्य, भजन फल। भाज्य के द्वारा भाजक को विभाजित करते हैं और दाईं ओर भजन फल अंकित होता है, पर भाग लगाते लगाते अंत में शेष बच रहता है। क्यों बचता है? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा, परशुराम जी महाराज इतना तो सोचिए, जब गणित का शेष नहीं कटता तो यह पाताल का शेष आपसे कैसे कट जाएगा? जो फरसा लेकर आप मुझे डरा रहे हैं, काटने का भय दिखा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी बात लक्ष्मण जी ने कही, वेदांत की बात कही, आध्यात्मिक बात कही। संकेत यह कि सृष्टि है भाग्य और काल है भाजक। काल के द्वारा सृष्टि विभाजित हो रही है, लेकिन एक ऐसा शेष तत्व है जिसे काल भी नहीं काट पाता। एक नाम है, दूसरा रूप है, तीसरा अस्तित्व है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। वह शेष अस्तित्व ही आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। श्री लक्ष्मण जी के कहने का भाव यह है कि फरसा जिसे काटेगा वह मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं फरसा उसे काट नहीं सकता। इसी को स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। श्री स्वामी राम तीर्थ जी की वाणी है, खंजर की क्या मजाल कि एक खत्म कर सके, खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके। तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ हूं, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। यह फरसा काट नहीं सकता मुझे, और जिसे फरसा काट सकता है वह मैं हूं नहीं। मैं अखंड हूं, मैं अखंड हूं, मैं अनंत हूं, मैं शेष तत्व हूं। हाँ, बाकी सबको काल छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हाथ बड़े लंबे हैं, कहीं से भी प्राणियों को खींच लेता है। काल के हाथ बड़े लंबे हैं, कहीं से भी प्राणियों को खींच लेता है। एक महापुरुष के अमृतमय वचन का मुझे स्मरण हो आया। वे कहा करते थे, मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और स्वरूप को छू नहीं सकती। इसीलिए निश्चिंतता, निर्द्वंद लक्ष्मण जी बोले, मुझे फरसा काट नहीं सकता, अब हम अमर भय न मरेंगे। लक्ष्मण जी के इस वचन पर राम जी को हंसी आई। राम जी को मुस्कुराते देखा तो परशुराम जी राम को फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण जी बोले, हिंदी भी नहीं आती क्या? राम को फरसा दिखाने का अर्थ अखंड का खंड करना चाहते हो? ज्ञान अखंड एक सीतावर, और मैं शेष तत्व हूं। अच्छा देखो, बाकी सबको काल काटता है। एक महात्मा थे जो रहते थे मरघट में। महात्मा साहब मरघट में शमशान घाट पर रहा करते थे। गांव के एक सज्जन गए, बोले यहाँ क्यों पड़े हो? न बिछाने के लिए है न ओढ़ने को। महात्मा बोले, हमारे पास सब है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। पूछा क्या है? तो महात्मा बोले, जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। कहा, यह तो आपकी महानता है, मरघट में क्यों पड़े हो? बस्ती में चलो, गांव वालों से मिलना हो जाएगा। महात्मा बोले, गांव वाले नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। मिलने की सबसे बढ़िया जगह तो मरघट है। बस्ती में जाकर क्या मरेंगे? एक दिन बस्ती वाले भी यहीं आएंगे, सबसे मिलते चलेंगे। तो काल भले ही सबका कलेवा करे, पर शेष तत्व को, आत्म तत्व को छू नहीं सकता। अब तो बड़ा क्रोध आ रहा था। परशुराम जी बोले, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। अब श्री तुलसीदास जी को देखो, बड़ा सूक्ष्म अंतर बताते हैं वो।
कहा कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, किसी ने कहा कि परशुराम जी भी बोल रहे हैं, कहा कि ना, परशुराम जी ज्यादा क्रोध में हैं, इसीलिए बोल नहीं रहे हैं। कहा कि बोलत लख नहीं, बोलत लख नहीं। और परशुराम जी भृगुपति बकहि कुठार उठाए, भृगुपति बकहि कुठार उठाए। बड़े क्रोध में है फरसा लेकर। और लक्ष्मण जी जब तक परशुराम जी बोले इसको हमारी आंखों से दूर करो, लक्ष्मण जी बोले काहे को आंख से दूर कराते हो, कोई करेगा कि नहीं करेगा। अरे मूदहु नयन कतहु को नाही, मूदहु नयन कतहु को नाही। आंख ही मूद लो, कहीं कोई है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात लक्ष्मण जी ने कही। बहिर्मुखी वृत्ति से देखोगे तो दूसरा है, लेकिन आंख मूंद कर देखोगे, अंतर वृत्ति से देखोगे तो कोई और है नहीं, एक ही है, केवल एक ही है, वह है सीतावर प्रभु श्री राम। आज के लिए आप सभी को पुनः जय श्री राम, जय हनुमान।